हेलो दोस्तों, कैसे हो। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अक्सर हमने सुना है, लोग कहते हैं कि मायका में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। मायका माँ से ही होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत एग्री करती हूँ। पर एक बात बताना, जितना मायके में माँ का होना जरूरी है, वैसे ही एक ससुराल में सास का होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ससुराल बिना सास ससुर के बिल्कुल अधूरा होता है ना। क्यों? अगर हमने गलत कहा तो आप सभी जरूर बताइएगा। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे मायका में माँ और पिता के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। अगर माँ और पिता नहीं हो तो मायका कोई क्यों जाएगा। मायका माँ और एक पिता से ही तो होता है ना। क्योंकि जब तक माँ और एक पिता होते तभी तक बेटियां आती जाती रहती हैं, ये हर किसी को पता है। ठीक वैसे ही ससुराल जब तक सास ससुर होते हैं तभी तक अच्छा लगता है, जाना या बातें करना, शेयर करना, है ना। अच्छा होता है। ससुराल एक सास ससुर से ही शोभा देता है। और कहते हैं कि जिसके साथ आपने जीवन बिताया, जिसके साथ आपको ताउम्र रहना है, अगर आप उसकी माँ के साथ आप अगर अच्छे से नहीं रह सकते हो, अच्छे से शेयर नहीं कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ कहते हैं ना थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या फायदा पढ़े लिखे होने का, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी, और यदि पढ़े लिखे ना होना तो भी, कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हो, आप भी जब माँ बनोगे, जब आपके भी बच्चे होंगे, तो कहते हैं ना, हम जैसा हम करेंगे तो वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे ना। तो वैसे ही आपको फर्ज बनता है आपका। ये कहते हैं ना, जब एक बेटी ससुराल आती है तो उसका एक दायरा और एक मर्यादा भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि हाँ, हमारे पति की माँ को हमें मान सम्मान जरूर देना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज में कमी ना हो जाए। इस बात का जरूर एक बहू को रखना चाहिए। और हाँ, ऐसी भी नहीं है, अगर बहू एक सास को करती है, पूरे मान मर्यादा अच्छी से रहती है, तो एक सास का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहू को प्रॉपर वो एक बेटी की तरह ही माने, समझे। पर ये दोनों दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा से नहीं होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, मायके में माँ का होना भी उतना जरूरी है जितना ससुराल में एक सास और ससुर का जरूरी है। आपके ससुराल में अगर सास नहीं होगी तो आप अपनी बातें किससे शेयर करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हर बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, पति से कभी कभी ऐसे होता है जो नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी सास से हम वो बातें शेयर कर लेते हैं, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर पति घर में रहेगा तो फिर खाएंगे कैसे, घर परिवार कैसे चलेगा किसी का, है ना। तो पति थोड़ा समय हो या जब भी हो जाते हैं जॉब पर या कुछ भी, तो एटलीस्ट एक घर में एक सास का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ताकि आप बातें, कहते हैं नोक जोक तो होती रहती है, नोक जोक तो हर घर में होती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, ससुराल में सास का होना जरूरी नहीं होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ससुराल में सास का होना कोई जरूरी नहीं होता, गलत कहते हैं वो लोग। क्योंकि ससुराल सास से ही शोभा देता है। अगर सास ससुर नहीं होंगे तो कैसे शोभा देगा, ये बताना, है ना। इसलिए शोभा, एक घर की शोभा जो होती है ना, उन्हीं से होती है। लोग कहते हैं ना बहू से होती है, बहू बेटे से भी होती है, पर पहली शोभा घर की सास ससुर से होती है ना। जैसे हम मायके जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं कि हम अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं, वैसे ही जब आप ससुराल जाया करो तो आपको भी आई थिंक खुश होना चाहिए कि हाँ, हम ससुराल जा रहे हैं। क्यों? वहां भी तो हमारे पति के माँ बाप है, हमारे जान, जो कहते हैं ना हमारे, आप लोग बहुत लोग कहते हैं जान है, ये है वो है, तो वो उनके भी तो जान है। जो उनकी माँ ने उनको जन्म दिया तो वो भी तो उनकी जान है, उनके प्राण है। तो आप अगर उनके जान को आप अच्छे से केयर नहीं कर सकते हो, आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अपने बच्चों से कैसे आप उम्मीद रखते हो कि हाँ, आपके बच्चे भी आपको वैसा ही करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो तो वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे आप कर रहे हो। क्योंकि जो कहते हैं ना, अभी तो हमारे बच्चे हैं, मान लो आप डरा दोगे, वो कुछ कर दो, पर जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते, तो वो भी वैसा ही करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मायका सिर्फ माँ के लिए जरूरी होता है, ससुराल में किसी का जरूरी नहीं होता है। गलत बात होता है। दोनों जगह बहुत जरूरी है एक माँ का होना, क्योंकि मायके में भी माँ है और ससुराल में भी सासू माँ का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में इन दोनों का होना, मानती हूँ कि इन दोनों का दर्जा बहुत अलग है, पर पता है जब ध्यान से देखोगे तो दोनों का दर्जा बराबर है। बल्कि कहो तो सास का दर्जा जो होता है बहुत बड़ा होता है। माँ का तो एक जब जन्म दे दी, शादी कर दी, हो गया, पर सास का ना बहुत बड़ा होता है। सास
तो अपनी आपको धरोहर, अपने घर की जिम्मेदारी, अपनी कुल मर्यादा सब कुछ आपको देती है, सब कुछ सिखाती है और सब कुछ बागडोर आपको दे देती है। तो मेरे हिसाब से सास का दर्जा बहुत बड़ा होता है, इसलिए कभी भी माँ का दर्जा या एक सास का दर्जा कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों माँ ही हैं। फिर लोग अंतर क्यों करते हैं माँ में सास में, क्यों नहीं कर रहे? दोनों तो एक माँ ही है ना, बस एक हमारे सोचने का नजरिया है ना। अगर कहीं भी अगर कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना 19-20 या झगड़े वगैरह होते हैं, अगर एक इंसान थोड़ा सा अगर दब जाएगा या थोड़ा सा कहते हैं ना अपनी वाणी, ये कहते हैं ना ये जो हमारी जुबान है ना ये सब कुछ कराती है, अगर इस जुबान पे अगर हम थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल रखेंगे तो मेरे हिसाब से रिश्ता कभी भी खराब नहीं होता। और ये तो बहुत ही माँ की तो बात ही अलग होती है। कहते हैं ना माँ बोलती भी है, डांटती भी है, फटकारती भी, चाहे वो माँ हो या सासू माँ हो, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सब हमारी सोच का फर्क होता है। अगर हम अपनी सोच सही रखेंगे तो दोनों बराबर ही है और दोनों का दर्जा समान है। इसलिए दोनों में हम कहें कि किसका दर्जा कम है किसका ज्यादा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है ना। इसलिए मायके में एक माँ का होना और ससुराल में एक सास ससुर का होना बहुत जरूरी होता है। और यदि आप लोगों को बुरा लगे तो फिर माफी चाहते हैं। और मैंने इसलिए बनाया, मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि सिर्फ मायका माँ ही होनी चाहिए, ससुराल कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ससुराल में पति हो बस चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि ससुराल में भी सास का होना बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। वैसे हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है, मैं कह नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने ये अपना राय रखा है। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।